हमें क्या करना चाहिए? हट जाना चाहिए या तो उसका मुंह बंद कर देना चाहिए, या तो कान में अंगुली डाले और वहां से हट जाए, यदि अपनी सामर्थ्य न हो। अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जबान बंद करने का आदेश कर दे, अब दोबारा नहीं, बहुत हो गया। अगर आपकी जबान अब खुली तो आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे, या सामर्थ्य न हो तो हट जाए वहां से। दो में एक बात करनी है। ऐसे जिससे कभी ऐसा अवसर आया है अपने को, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि बस बस, अब इसके आगे नहीं। अब आप सादर यहाँ से जाइए, आपको अतिथि भाव से सम्मान इसलिए दिया था कि भगवत चर्चा करेंगे। आपने धर्म की निंदा, आप हमारे राष्ट्र की निंदा, या आप हमारे निज धर्म भागवत धर्म की निंदा करेंगे तो बस आपका हो गया, आप उठिए और यहाँ से चले जाइए। ये प्रार्थना, अगर हमारी प्रार्थना मान ली जाती तो ठीक है, नहीं तो हम बाबा जी दंड तो देंगे नहीं, हम उठ के खुद चले जाएंगे। इस सभा का त्याग कर देंगे, या वो सभा से हटके चला जाए और या हम स्वयं सभा का त्याग कर देंगे। ऐसी सभा में ना हम उसे बैठने देंगे, अगर नहीं ऐसा तो हम नहीं बैठेंगे। जहाँ हमारे धर्म की निंदा हो, जहाँ संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुंद न चले तराई। हम जीव तो नहीं काट सकते, लेकिन हम कान में अंगुली डाल करके हट सकते हैं कि अब एक भी शब्द हम निंदा का नहीं सुन सकते, और ऐसी सभा का त्याग कर देना चाहिए। अगर उस सभा में बैठा हुआ अधर्म को देख रहा है और सुन रहा है तो वो भी वैसे ही दंड का अधिकारी होगा जैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हुए। इतने बड़े धर्मात्मा, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही थी, किसी ने भी खड़े होकर नहीं रोका तो सबकी हालत खराब हो गई, मार मार के गिरवा दिया भगवान। 6 महीना बाणों की सैया में भीष्म पितामह ने गर्दन उतरवा ली दृष्टद्युम्न से कह के, अस्वस्थामा मतो, बस इसी शब्द ने उनको बेशुद्ध कर दिया, गर्दन उतरवा ली। दौड़ करके दृष्टद्युम्न ने काट ली गर्दन द्रोणाचार्य जी की। इतने बड़े महात्मा धनुर्धर की ऐसी दुर्गति, क्योंकि उस सभा में बैठे थे जिस सभा में एक महान पतिव्रता देवी निर्वस्त्र की जा रही थी। अग्निकुंड से प्रकट हुई द्रौपदी जी है, कोई साधारण माता पिता से प्रकट हुई नहीं, साक्षात अग्निकुंड यज्ञ कुंड से प्रकट हुई देवी है। ऐसी देवी का उपहास वो पूछ रही थी चिल्ला चिल्ला।